students, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज़ होने वाले मैथ्स के भी जो वीडियोस है वो अपलोड करती रहूँगी। मेरा ये चैनल 9th 10th 11th 12th और जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। मैं इसके अंदर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उससे मैथ्स की जो बेसिक ट्रिक्स है वो भी अपलोड करती रहूँगी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, मैंने आपको बताया था, और वहीं से हम आए थे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप, है ना। तो ग्रुप जो एक जनरल इंग्लिश की भाषा में यदि बोला जाए तो ग्रुप यानी क्या होता है, समूह जो होता है आपका, ठीक है। हिंदी में ग्रुप को समूह ही बोलते हैं। तो जो इकट्ठे, जहां पर चीजें इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, वहां आप बोलते हो कि वो एक ग्रुप है। तो मैथ्स में भी ग्रुप का कंसेप्ट कुछ इसी टाइप से होता है कि जहां पर हमारे पास एक, मतलब जैसे कि स्कूल है, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि स्कूल है, स्कूल में कैसा है, एक 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, एक 4th स्टैंडर्ड, 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। तो ये क्लास वाइज जो बच्चों का अरेंजमेंट करके रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो वो कैसे हैं, एक छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप उसमें बने हुए रहते हैं। और हर एक जो क्लास है उसकी एक अलग स्पेशलिटी होती है, दूसरी जो क्लास है उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी, यहाँ के बच्चों का कुछ अलग तरीका होगा पढ़ने का, और उस क्लास के बच्चों का कुछ अलग होगा। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में भी ग्रुप होता है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट किसी सेट के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के बाद में आप बोल देते हो कि या ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हम ग्रुप को डिनोट करते हैं जी से, कैपिटल जी से, ठीक है। ये जुड़ा हुआ रहता है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन से, है ना। जी कॉमा स्टार, स्टार का मीनिंग है यहाँ पर ये कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से, जो बेसिक बाइनरी आपके प्लस माइनस इंटू डिवीजन, ठीक है। ये आपके यहाँ पर बेसिक बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। और ये क्या है, आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट जी, है ना। तो ग्रुप क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था जब नॉन एम्प्टी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में जुड़ जाता है तो ये जो कुछ स्ट्रक्चर बनता है इसको आप क्या बोलते हो, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुकी हूँ, ठीक है। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका बन गया। तो ग्रुप जो है वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई होती है ना। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप। हम इसको डिफाइन करेंगे, एन अलजेब्रिक structure G comma star is called group if it satisfied following properties। कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो बाइनरी ऑपरेशन में मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपको कहा था कि मैं उन प्रॉपर्टी को डिटेल्स में यहाँ बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्रॉपर्टी देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी है उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि यदि आपके पास में एक एलिमेंट है जी के अंदर ए और दूसरा एलिमेंट बी भी जी के अंदर है, तो ये दोनों एलिमेंट आपस में कनेक्ट होंगे किसी बाइनरी ऑपरेशन से, मतलब कंबाइन होंगे, तो जो रिजल्ट आता है वो भी जी के अंदर ही होगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। फिर से एक बार क्लोजर प्रॉपर्टी को क्लियर कर लेंगे कि यदि इफ ए बिलोंग्स टू जी, ए जी के अंदर कोई ए एलिमेंट है और बी के अंदर भी कोई एलिमेंट है, ये जो साइन होता है ये बिलोंग का रहता है, ठीक है। A belongs to G, B belongs to G. This implies that A
बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। इसको आप क्या बोलते हैं? फॉर ऑल, सभी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के अंदर जितने भी ए कॉमा बी हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है। यदि ए जी के अंदर है, इफ ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, तो इम्प्लाइज करते हैं कि उनको कंबाइन करने पे जो भी आंसर आता है वो भी जी का ही एलिमेंट रहता है। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। अब मान लेते हैं, अपन इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि यदि ए जी के अंदर है, बी जी के अंदर है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है वहां पर आपका प्लस का है, तो ए प्लस बी जो है ना वो भी जी के अंदर आएगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, है ना। अभी दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि यदि ए बिलोंग करता है जी को, और बी बिलोंग करता है जी को, और सी एक तीसरा एलिमेंट भी बिलोंग करता है जी को, देन किस टाइप से होगा ये स्ट्रक्चर आपका? ए बाइनरी ऑपरेशन ब्रैकेट में बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर ए बाइनरी ऑपरेशन ब्रैकेट क्लोज इनटू सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, है ना। इसको एक बार फिर से समझेंगे कि ए बाइनरी ऑपरेशन ब्रैकेट लगाया है बी और सी के साथ में, है ना। तो ये बराबर होगा जब हम ब्रैकेट चेंज कर देंगे, मतलब पहले बी और सी के साथ में आपने ब्रैकेट लगाया और ए में जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो ये जो चीज आती है वो ब्रैकेट को यदि चेंज कर दे तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा ये दोनों कैसा होता है? सेम होता है। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ए स्टार ब्रैकेट लगा, ए स्टार ब्रैकेट बी इंटू सी, बी स्टार सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज स्टार सी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। अभी हम तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देखेंगे, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो देयर आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी नंबर में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद ही नंबर आता है, ठीक है। तो ग्रुप में जो आपका आइडेंटिटी नंबर होता है वो क्या रहता है? ई बिलोंग्स टू जी, है ना। इफ ई बिलोंग्स टू जी है और ए जी के अंदर है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है कि ए स्टार ई बराबर ए और ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मतलब जब आप उस नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको खुद वही नंबर मिलता है। ई जो होता है वो हमारे ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट है, स्मॉल ई, ठीक है। मतलब आप इसको 1 बोलते हो ई की वैल्यू, क्योंकि जब आप ए में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा, या फिर 1 में ए का मल्टीप्लाई करोगे तो भी ए मिलेगा। तो वो एलिमेंट कौन सा होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी है इसकी एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। तो यदि कोई एलिमेंट है, इफ ए यदि जी के अंदर है, यदि कोई एलिमेंट ग्रुप जी के अंदर है तो कहीं ना कहीं उसका इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, मतलब उसका नेगेटिव एलिमेंट, उसका इनवर्स एलिमेंट भी उस ग्रुप जी के अंदर होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, इस टाइप से कि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार इंटू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसको समझेंगे कि यदि ए जी के अंदर है तो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ए जी के अंदर है तो वहां पर ए इनवर्स भी जी के अंदर होगा, इस टाइप से कि जब ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये, है ना, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा 1,
है ना। ये यहाँ 1 मिला, 1 यानी अपने ग्रुप में 1 को ई बोलते हैं, ई। और अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में भी हम कर दे ये और ये, तो भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल रहा है। इट मीन्स इनवर्स प्रॉपर्टी भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, उसको आप उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आप बोलते हो ग्रुप। मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और नॉन एम्प्टी सेट, आप इसको लिखो और लिख सकते हो, और नॉन एम्प्टी सेट, empty set G comma star is called a group if it satisfy the following property: closure property, associative property, existence of identity and existence of inverse। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। या आपकी ग्रुप की डेफिनेशन है, जब भी आपको ग्रुप का पूछा जाए तो आपको याद आना चाहिए कि ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट रहता है जो कि ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, कई बुक्स में इसको इस तरह से भी गिवन रहता है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड इनवर्स लॉ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, जो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है सेट, उसको आप बोलते हैं ग्रुप। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अदर अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।